यूसीसी नियमावली बनकर तैयार। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई नियमावली 9 नवंबर को लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने लगाई लंबी छलांग। 24 साल में 24 गुना बढ़ी जीएसडीपी। प्रति व्यक्ति आय में हुआ 17 गुना का इजाफा। देवभूमि में थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त। उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफटीए ने भी कसा शिकंजा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के सीएस को लिखा पत्र। आयोग ने 9 साल तक अध्ययन करने के बाद जारी की अंतिम रिपोर्ट। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात। कैबिनेट में पेश होगा महिला नीति का प्रस्ताव। रेलवे ट्रैक पर रखा था सरिया और चढ़ गई ट्रेन। देहरादून एक्सप्रेस के साथ टला हादसा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां सचिवालय में समिति ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। यूसीसी के लिए बनी समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सीएम को सौंपा है। राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की घोषणा। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सरकार अब यूसीसी नियमावली का अध्ययन करेगी। यूसीसी सबकी समानता के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी के लिए समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सीएम को सौंपा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की घोषणा। अहम खबर आपको हम बता दें, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की घोषणा। यूसीसी सबकी समानता के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में यह ड्राफ्ट सौंपा गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है और समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन की तिथि के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। हर मौके पर और हर निर्णय पर, जब पहला निर्णय हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया था उस समय भी, और मुझे याद है 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया।
और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया कि हर बार के चुनाव में यहां सरकार परिवर्तित हो जाती थी। पहली बार 22 सालों में राज्य स्थापना के बाद पहला आम चुनाव ऐसा था जिस चुनाव में लगातार पहले जो सरकार थी उसी सरकार को दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया। राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करने की घोषणा के बाद सामने आई है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, यूसीसी उत्तराखंड के साथ बहुत पहले से जुड़ा रहा है और लगातार इसको लेकर पहली कैबिनेट की बैठक से ही काम मुख्यमंत्री की ओर से शुरू किया गया था, जो अपने अंतिम रूप में पहुंचने को पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन भी दे दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सबकी समानता के लिए है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता जो है यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री को ये विशेषज्ञ समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है गरिमा, और मुख्यमंत्री ने समिति का भी आभार जताया, साथ ही राज्य की जनता का भी आभार जताया, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव में जाने से पूर्व ही उन्होंने ये वादा जनता से किया था और इस वादे के तहत ही राज्य की जनता ने उत्तराखंड राज्य का मिथक तोड़ते हुए दोबारा से भाजपा की सरकार बनाई है। तो उस दिशा में सरकार अब आगे बढ़ रही है। फिलहाल समिति की तरफ से जो नियमावली का ड्राफ्ट दिया गया है उसका सरकार अध्ययन कर रही है। बहुत जल्द ही अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कि नियमावली पर चर्चा की जाएगी, और नियमावली पर चर्चा के बाद संभवतः उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जो कि 9 नवंबर को आता है, उस समय सरकार यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि 9 तारीख को ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल अभी अध्ययन में सरकार है और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और अब हम अंतिम पक्ष की तरफ है और कहीं ना कहीं यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो पाएगा। इस दिशा में सरकार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यूसीसी जो है वो अपने अंतिम रूप में पहुंचता है। लेकिन अंकित, इसके पहले भी यूसीसी लागू करने को लेकर कई बार सरकार की ओर से बातें कही गई, लेकिन वो अंतिम दौर तक आकर रुकता रहा है। लेकिन अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पर निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं और अंतिम तिथि पर भी बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई देरी नहीं होगी और उत्तराखंड एक बड़ा रिकॉर्ड, एक नया आयाम जो है वो स्थापित करने जा रहा है। अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी गरिमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए अंकित। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो बात आपने कही है इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हालांकि ये घोषणा करी थी कि हम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसे उत्तराखंड में लागू कर देंगे, लेकिन अभी भी इसको जब हमने मुख्यमंत्री से आज पूछा था तो उस पर मुख्यमंत्री ने अभी भी क्लियर नहीं कहा है। तो ऐसे में ये कहना कि हम पूरी तरीके से उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू हो जाएगा, इस पे अभी संशय है। लेकिन फिलहाल अभी सरकार इसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद संभवतः इसमें कुछ त्रुटियां है या नहीं है, कहां पर बदलाव है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि राज्य की जनता से हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तो यानी कि अभी बदलाव की काफी उम्मीदें हैं। लेकिन आश्वस्त मुख्यमंत्री जी जरूर कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में बहुत जल्दी यूसीसी लागू करने वाले हैं, क्योंकि नियमावली बन करके तैयार होगी। अब इसका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट के पास आएगा और उसके बाद इसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक कदम धामी सरकार ने जरूर इस तरफ आगे बढ़ा दिए और जो विशेषज्ञ समिति उसने अपना काम कर दिया। अब सारा जो दारोमदार है वो धामी सरकार के ऊपर है, उसका देखना होगा कि वो कब तक इस निर्णय में अंतिम मोहर लगाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमेटी की ओर से ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में बात कहां तक आगे पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा गांव। बदमाशों ने ढाडेकी गांव में गोलियां चला दी। कार से आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरा वाकया कैद हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद पूरा वाकया। बदमाशों ने ढाडेकी गांव में चलाई गोलियां। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बाहर से आए बदमाशों ने फायरिंग की थी। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि छात्र के भोजन की सुविधाओं के संचालन में अनियमितताओं को लेकर लगे आरोपों को उचित तरीके से जांच करेंगे। आगे कहा कि संस्थान कभी संवादात्मक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है, किसी अनाधिकृत संचालन के दावे निराधार हैं। संस्थान ईमानदारी और छात्र कल्याण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम काजमी ने दी है। उनका कहना है कि दोनों ही प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक ठीक नहीं समझा जाता था। उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़ इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। जाए उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी मैंने कहीं जाना है और क्वेश्चन से मैं ना थैंक यू। अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है कि पराली अगर कोई भी किसान जलाएगा तो 2 सीजन तक उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। एफआईआर की लॉन्च नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है। और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है। हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन है और वो सेशन के लिए हमने चर्चा की है। अभी विधानसभा के अंदर सभी हमारे माननीय विधायकों की औथ होगी और वो जल्दी ही हम 1-2 दिन में ही डेट उसकी तय कर लेंगे। आजकल में नहीं कर लिया हमने मुझे हाँ मेरे और सेशन का भी हमने जल्दी ही, ये त्योहार है, त्योहार के बाद तुरंत सेशन बुला लेंगे, परंतु उससे पहले हम और सभी विधायकों की
क्या प्रबंध आपने किया है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि कोई पेनल्टी, कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार, जिसकी वजह से पराली नहीं, माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो वो जाएंगे और वो जवाब भी देंगे। हमने क्या क्या काम किए हैं हमारे पास, क्योंकि किसानों को जागरूक करने के लिए। और मुझे ये खुशी है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूँ। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं? इलाज इको जिहा होगा, पर उधर पैसे लगणगे, इधर पैसे भी नहीं लगते। शानदार हॉस्पिटल बना रहे हैं। इस तरह स्कूलों च मर्जी है, प्राइवेट पढ़ाना प्राइवेट पढ़ा लो, सरकारी पढ़ाना सरकारी पढ़ा लो, पढ़ाई इको जी होगी, उधर पैसे लगणगे, इधर फीस भी नहीं लगती। ये मेरा इच्छा है, सुपना है कि मैं लोगों की मजबूरी नूं मर्जी च बदल दूं। अगे उन्होंने मर्जी है। तो हरजोत बैंस जी साडे सिक्ख्या मंत्री साहब खुद एक वकील ने और मेहनती ने, स्कूलों जाते हैं रोज़। और उस तरह के मंत्री आने जो डर वाला माहौल होंदा सी भी एजुकेशन मिनिस्टर आया, आ करो आ साफ कर दो नहीं, इदा की कोई गल नहीं। असी कुलीग हाँ, मैं भी इन्होंने जो गलबात यही करता हूँ ना कि मतलब आप उत्थे डराउण नहीं जाना, आप उत्थे ये पुछण जाना कि कोई होर दसो की चाहिए तुहानूं, ठीक है ना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जाओ, एक तुसी अलग अलग थावां तो आए हो, एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी आपस च भी होगी, ये बहुत वधिया चीज़ है। आपदे एक्सपीरियंस शेयर करोगे, चंगिया चीज़ां आपस शेयर होणगियां, तुसी आपदे स्कूलों जाके लागू करोगे कि जो वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उत्थे जाके ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी, उत्थे तुसी इकल्ले नहीं होंगे, बहुत सारे देशों तो उत्थे लोग आए होंगे, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सेंटर है उत्थे। दुनिया भर तो लोग जो टीचर्स ने, प्रिंसीपल्स ने, वो सारे आते उत्थे। सो उत्थे थोड़ी एक नवीं दोस्तियां पैणगियां ते एक विजडम जिहड़ा वो वड्डा होगा, कैनवस वाइड होगा। सो मैं बहुत सारा मेरे वालों तुहानूं धन्नवाद। और 3 हफ्ते का प्रोग्राम, दिवाली तक रुचि लंघू। चलो कोई गल नहीं, तुहाडे परिवारां नूं तुसीं एक सोशल कॉज लई, एक नोबल कॉज लई जा रहे हो। ते पर दिवालियां तुसीं बहुत सारियां पहलां मनाइयां होणीਆਂ, पर एक दिवाली छड्ड के देखो तुसीं, वो तुहाडी सारी जिंदगी याद रहूगी। बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां, बहुत बहुत। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रहे शिक्षकों से बातचीत करते नजर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बागेश्वर के समगढ़ी उपडाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें 1500 से अधिक खाता धारकों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई। पोस्टमास्टर के फरार होने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ, जब खाता धारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक करवाई और पाया कि उनके खातों में जमा की गई राशि अचानक से गायब हो चुकी है। गुरुवार को सिंधड़ी, मजेड़ा और आसपास के गाँव के सैकड़ों लोग कमेड़ी देवी पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पासबुक में लाखों रुपयों की धनराशि दर्ज पाई, लेकिन ऑनलाइन जांच करने पर खाते में मामूली रकम ही दिखाई दी। मैंने कुछ बकरियां रखी थी, 1 बकरी 2 बकरी बेच के ऐसे कहीं ना कहीं से करके कुछ जमा वहाँ रखा था। तो मैंने बीच में 50,000 की ऐसे अफडियाँ कराई। अफडी कराई तो उसके बाद ये बीच में गांव वाले सभी बोलने लगे कुछ घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। उस चक्कर में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ, यहाँ देखने के लिए। मैंने अपने खाते चेक करवाए तो मैं 50,000 की अफडी में 10 रुपया दिखा रहा है, और 2 पासबुक तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो फर्जी टाइप के लग रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है।
हल्द्वानी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। बरेली रोड से यात्रा निकाली गई जो मंगल पड़ाव एसडीएम कोर्ट से होते हुए राजपुरा और तिकोनिया के रास्ते वापस बरेली रोड को समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश, निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रौतेला, पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा में तैनात पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। शोभा यात्रा का राजपुरा में वार्ड नंबर 12 के पार्षद एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा आर्य और उनके पति सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल रही है और जगह जगह यहाँ उसका स्वागत हो रहा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद जो है, पूर्व पार्षद, इनकी मिसेज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और पूरे शहर में हर्ष उल्लास का माहौल है और इस सब के लिए आपको भी सबको बधाई हो। हर वर्ष की भांति इस साल भी हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो हमारे मित्रगणों के सहयोग से भी संभव है, क्योंकि अकेले तो हमारे होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं तो एकता कहीं ना कहीं बनी रहती है। और हम सभी लोगों के सौजन्य से यहाँ पे पुष्प वर्षा, पेयजल व्यवस्था और फलों का वितरण आदि किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से पूरे देश, प्रदेश और मेरे क्षेत्रवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं जो भगवान वाल्मीकि जी द्वारा हमें जो रामायण के रूप में जो हमें उपहार स्वरूप दिया गया है, जिसको हम हर वर्ष रामलीला के रूप में मनाते हैं, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उनकी जो शोभा यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष, जो हमारे द्वारा उनके शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर दी जाती है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे द्वारा 1 कुंटल फूलों से पुष्प वर्षा शोभा यात्रा में करी जाएगी और उचित जलपान की व्यवस्था भी करी गई है। हमारी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, हमारा सौभाग्य कि आज हमें प्रभु के आशीर्वाद से शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है और भगवान वाल्मीकि का अवतार दिवस है। मैं प्रणाम करता हूं भगवान वाल्मीकि को और प्रणाम करता हूं पूरे वाल्मीकि समाज को कि जिसके द्वारा भगवान के रूप में वाल्मीकि जी को पूजा जाता है और आज इस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा पूरे देश में निकाली जाती है, तो ये हमारा सौभाग्य भी है। और दूसरा ये है कि देखिए, भारत जो है विविधता में एकता का देश है और भारत जो है यहाँ आपको जब सबसे पहले आपको उत्तरायणी पर्व से जो है, पहाड़ का जो है उत्तरायणी पर्व से शुरुआत हो जाती है। साथ में ये रामलीला के आपके भगवान श्री राम की जो है बारात निकलती है, उसकी निकलती है, फिर आपका राज्याभिषेक की शोभा यात्रा निकलती है। आने वाले समय में अभी आपका दीपावली आ रही है, उसके बाद आपका दिसंबर में आपका क्रिसमस आएगा। तो विविधता में एकता का देश है, रंगों का देश है। आप सभी को भगवान वाल्मीकि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।